डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ और करते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल मैंने पहले ही उतार लिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, इन सवालों को करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने अगर पहले वाले इससे पहले सवाल किए होंगे अवकलन और साथ में समाकलन के, जो 7.2 वाली एक्सरसाइज है, अगर वो नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाके उन्हीं को कीजिए। अगर आप उनको नहीं करते हो, इसको आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ा एक एक स्टेप आगे लेके चलना पड़ता है। और इसमें दूसरी बात, आपको सूत्र यानी कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वाली वीडियो, तो आप मेरी अगली वाली वीडियो में देख सकते हो, नहीं तो मैं इस वाली वीडियो में प्लेलिस्ट को डाल दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। तो मैं पर साथ साथ आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा। आप टेंशन ना लें, आप कोई टेंशन ना लें, क्योंकि मैं साथ ही साथ सूत्र भी बताऊंगा, पर आपको ये इसका रिवीजन एक दो बार करना होगा। तो चलिए चलते हैं, इसको सवाल को करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आई के रूप में लिखने लेना है, आई के रूप में, इंटीग्रेशन के रूप में, यानी समाकलन के रूप में। तो साइन स्क्वायर 2x माइनस प्लस के 5 dx, ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद मैं आपको बता दूं, देखिए इसके सूत्र होते हैं, आपने पढ़े होंगे 8th 9th 10th और 12th में। देखिए सबसे पहले तो cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी का साइन स्क्वायर एक्स 2 बराबर 1 माइनस के cos 2x। और एक और होता है जो कि ये दो नीचे आ जाता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2। चाहे तो आप इसमें से किसी एक को याद कर लीजिए, तो आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। लेकिन अब आगे जैसे जैसे कंडीशनें आती जाएंगी, वैसे वैसे आपको सवाल में चेंजेस मिलते आ जाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम सबसे पहले। तो आई बराबर, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें या तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, पर इसमें गुणा से होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए ये इसके लिए थीटा है सारा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे सूत्र क्या बनना है, 1 माइनस के cos 2x। तो इस वाले सूत्र को आप यहाँ पे लिखोगे तो 1 का 1 माइनस के cos 2 एक्स, ये पे क्या थीटा है ये वाला, तो 2x प्लस के 5 अपॉन इसके यहाँ पे 2 है तो 2 dx, ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करके लिख लेना है। यानी कि देखिए माइनस है ये, तो ये वाला अलग लिखा जाएगा, माइनस के 1/2 dx। अब यहाँ पे आएगा बीच में माइनस cos 2x प्लस के 5 अपॉन 2 dx, ये आपने लिख लिया। इसको अलग अलग करके लिखा है हमने। अब इस वाले का चाहे तो इसमें पहले गुणा कर दो, चलिए इसमें पहले गुणा ही कर देते हैं। तो 1/2 dx माइनस के cos, इसका इसमें में करेंगे तो 4x प्लस के 10 यानी 10, और साथ में इंटीग्रेशन चिन्ह, क्योंकि ये इसका अलग हो रहा है तो इस वाले का अलग लगाएंगे। आपको यहाँ से इंटीग्रेशन कर देना है, तो 1/x 1/2 तो 1/2 ही होगा, और यहाँ पे 1 होता है जो कि dx में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन माइनस लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपका cos है उसका हो जाएगा क्या साइन, उसका हो जाएगा क्या साइन। और एक चीज़ और, देखिए जो ये 1/2 था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और वही यहाँ पे आएगा। इसको ले लेते हैं हम बाहर, ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे तो cos का क्या हो जाएगा यहाँ से साइन, और x के पे सारा आ जाएगा 4x प्लस के 10 हो जाएगा। अब देखिए इस गुणा के x के आगे जो 4 है उसका हो जाता था गुणा, यानी कि अवकलन में होता था। अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 का भाग हो जाएगा, ये इसके इंटू में हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या कर देना है, 1/2 x ऐसा का ऐसे लिखना है, माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो साइन 4x प्लस के 10 अपॉन 8 यानी कि 8, और प्लस इसके क्या लगा देना है आपको c। ये यहाँ तक हो चुका है, पर आपको क्या करना है, इसे सही क्रम में लिखना है, 1/8 साइन 4x प्लस के 10 प्लस के c। तो सवाल नंबर हमारा पहला हो चुका है।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर दूसरे की तरफ। तो सवाल नंबर दूसरा है हमारा, आपको मैं बता दूं, सवाल नंबर दूसरे को मैं सबसे पहले उतार लेता हूं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है sin 3x cos x। तो सवाल नंबर सेकंड, sin 3x डॉट cos 4x। तो इसको हम सबसे पहले देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको लिख लेना है आई के रूप में, sin 3x इंटीग्रेशन चिन्ह लगाते हुए डॉट 4 cos x। चाहे तो आप इसको 4 को आगे लिख लो, चाहे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम फिर से इसे उतार लेते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो cos के पे cos 4 को इधर ही लिख देते हैं 4x dx, ये हो गया। अब देखिए इस ये उतार लिया। अब आपको मैं कुछ सूत्र बताता हूँ जो कि आपके इस सवालों को करने में काम आएंगे। तो सबसे पहला एक सूत्र है, इसके 4 सूत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले आपको बताऊंगा इसी सवाल के लिए करने के लिए, और सवाल करने के लिए मैं आपको पीछे बताऊंगा, यानी कि तीसरे सवाल पर। तो सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है, अगर आप एक एक करके याद करोगे तो आपको जल्दी होगा, एक दो करोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। पर इसका मैं सूत्र बता दूं आपको, देखिए इसका सूत्र होता है एक तो sin x cos y बराबर 1/2 ब्रैकेट साइन, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस के y प्लस साइन x माइनस के y। ये होता है हमारा सूत्र। ये साइन और कॉस के लिए, यानी साइन और कॉस है तो इसकी जगह पे क्या लगे, देखिए 3x यहाँ पे x और 4x यहाँ पे y। ठीक है, तो इसी सूत्र से इस वाले सवाल को हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई बराबर लिख लेना है। देखिए साइन के यहाँ पे 1/2 पहले तो आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन के यहाँ पे साइन x यहाँ पे 4x प्लस के यहाँ पे 4x प्लस साइन x यहाँ पे। अब आपको मैं एक बता दूं, देखिए इसमें जो बड़ा होता है उसको आप x माना करिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई प्लस वाला था इस वजह से मैंने इसमें नहीं बताया, कोई यहाँ पे माइनस है, इसमें बड़ा आपको सबसे पहले लेना है, यानी जो बड़ा होगा, यानी बड़ा इसमें 4 है, 4x माइनस के 3x, ये आपने लिख लिया, और dx। अब आपको यहाँ से क्या करना है, 1/2 साइन इसको जोड़ देना, तो 7x प्लस साइन x dx हो जाएगा। यहाँ से 4 में से 3 गए तो 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आई बराबर 1/2 को उतार लेना है। साइन का क्या होता है, कॉस x होता है। अब इसमें y सॉरी जो x होता है वो इंटू में, x के इंटू में जो होता है वो इंटू कर देते हैं, लेकिन x के इंटू में जो 7 है उसका करेंगे यहाँ पे भाग इंटीग्रेशन में, यानी समाकलन में। तो यहाँ पे ये भाग होगा 7, ये इसके इंटू में, ये ध्यान रखना जो आपने ये साइन लिखा है इसका होता है क्या, प्लस के कॉस x होता है। इसका आपको क्या करना है, देखिए जो यहाँ पर एक पावर होती है वो पावर होती है यहाँ पे 1 प्लस की। अब इसमें 1 जुड़ जाता है नीचे, तो 1 प्लस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सवाल का आंसर क्या निकलेगा, कॉस 7x अपॉन 14 है 14। देखिए यहाँ पे ये 7 आएगा, क्योंकि ये पूरे इसका अभी ये जो ये है ये इसका थीटा है, तो 7x है, ये 7x में यहाँ पे लिख दिया, प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस के c। तो सवाल नंबर दूसरा हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 को करने से पहले मैं आपको बता दूं इसका सूत्र जो कि देखिए सबसे पहले एक सूत्र होता है, आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पर आप पहले इस सूत्र को ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए साइन a कॉस b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस के b। दूसरा होता है 2 कॉस
ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस के बी माइनस साइन ए माइनस के बी। और तीसरा होता है इसका 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस के बी प्लस कॉस ए माइनस के बी। और चौथा होता है इसी का साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस के बी माइनस कॉस ए प्लस के बी। तो आपको इसकी एक ट्रिक बता दूं, देखिए जिसमें सबसे पहले साइन आई और उसके उल्टा, यानी कि देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए इस वाले में कॉस कॉस है दोनों, तो ये कॉस हो गए। इस वाले में साइन है तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ सवाल नंबर 3 को। तो सवाल नंबर थर्ड है हमारा क्या, कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x। देखिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें किसी में गुणा होगा, किसी में भाग होगा, किसी में सूत्र लगेगा, तो आपको ये ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं इसे आई के रूप में लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन के रूप में आई बराबर लिखकर cos 2x cos 4x डॉट cos 6x। देखिए ये तीनों गुणा में है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग और 2 का गुणा। तो यहाँ से हम करते हैं 2 का भाग और 2 का गुणा, 1/2 यानी कि गुणा भाग इसका और 2 का गुणा। तो cos 2x डॉट cos 4x डॉट cos 6x dx, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ से, तो देखिए इसमें हम इन दोनों को लेंगे और इसका सूत्र देखिए ऊपर ही लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसका हमने 2 का गुणा करने के लिए 2 का भाग और 2 का गुणा इसलिए किया था क्योंकि इसमें 2 नहीं था। अगर 2 नहीं होता तो इसका हम सही से कर नहीं पाते, तो इस वजह से हमने 2 का गुणा किया। तो उसमें 2 cos a cos b बराबर हमारा सूत्र है। तो इस वाले सूत्र को इसमें लगा देंगे यहाँ से। तो 1/2 इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा कॉस, देखिए ये रहा, तो कॉस ए थीटा की जगह थीटा ए क्या है 2x प्लस के 4x प्लस इसके बीच में क्या है प्लस, तो प्लस कॉस ए और बी। देखिए इसमें मैंने बताया जो बड़ा थीटा होता है उसको पहले लिखते हैं इस वाले में माइनस वाले में। तो बड़ा थीटा यहाँ पे 4x है तो 4x, छोटा थीटा हमारा 2x इंटू यानी गुणा में cos 6x dx, ये हमने लिख लिया। यहाँ से इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, 1/2 ऐसे कैसे कर लिख लेना है, इन दोनों को जोड़ देना है सबसे पहले। तो cos इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस के cos 2x और ये है इसका गुणा में, तो cos 6x dx हो जाएगा यहाँ से। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका गुणा कर देना है इसमें। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x डॉट cos 2x dx, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को अलग अलग लिख लेना है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपने शायद देखिए cos, आप इसको पूरा थीटा मानिए, इसको पूरा थीटा माना हो तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। अगर इसको पूरा मानेंगे तो इसका एक सूत्र होता है, तो cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस के cos x अपॉन 2। देखिए जब कभी भी आप इसको सूत्र को लिखो सवाल में तो आपको ये 3 लगा देने, इसलिए यहाँ से एग्जाम्पल को पता चलेगा आपने यहाँ से क्या किया है। तो यहाँ से आपको अब यहाँ से लिख लेना है, इसको अलग अलग लिखना है, यानी इसका 1/2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी। तो पहले ये तो इसके लिए हो गया cos स्क्वायर x, इसके यहाँ पे देखिए 1 जो यहाँ पर 1 है, जो 1 है इसको आपको क्या करना है,
सबसे पहले देखिए जो आपने कॉस स्क्वायर 6x लिखा है, तो कॉस 6x, तो ये इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए 1 की जगह पे इसका एक दो सूत्र होते हैं, एक तो माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो आपको इसमें यूज़ करना है कौन सा वाला, माइनस वाला। तो माइनस वाले में आपका यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो आपको क्या करना है, देखिए ये वाला प्लस वाला है तो इसको आगे लिख लेंगे पहले कॉस 2x, ये पे क्या आएगा 6x आ जाएगा। आने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये वाला माइनस था, ये माइनस था तो इस वाले माइनस को इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टे में 2 प्लस इंटीग्रेशन चिल्लाएंगे, देखिए इस वाले 1/2 का इसमें भी होगा तो 1/2, और यहाँ से कॉस 6x और कॉस 2x dx ये हो जाएगा। इसका होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो जो ये वाला है इसको तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ से x कॉस, देखिए कॉस 2x, जो कॉस 2 इसका इंटीग्रेशन ऐसा का ऐसे रहने थे, बाद में करेंगे इसका। तो कॉस इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये वाला x ये अलग से है क्योंकि ये इसके साथ नहीं है, जो ये वाला ये इसके साथ नहीं है, थोड़ा ये इसी के साथ मैं ऐसे लिख दिया था क्योंकि यहाँ से ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये इसके साथ नहीं है तो इसको माइनस के 1/2 ऐसे लिख देंगे, प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए इस ये बन जाएगी कंडीशन अभी वाली cos 2x वाली जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाई थी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका 2 का गुणा और 2 का भाग आपको लिख देना है यहाँ पे, 2 का भाग व 2 का गुणा। तो आपको ये साइड में लिखने के बाद यहाँ से कर देना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा बट्टे में और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 cos 6x डॉट cos 2x dx हो जाएगा। यहाँ से करेंगे हम तो 1/2 इसका cos का क्या हो जाएगा साइन, और 12 का तो 12 हो ही जाएगा, और साथ में x भी है तो x, और 2 जो ये 2 है इसका यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए जो आपने 6x लिखा था ये तो गुणा होके आया था, ये तो गुणा होके आया था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने ये बट्टे में लिखा है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये 4, और जो 12 ये आ जाएगा इसके बट्टे में और माइनस के, और देखिए 1 का तो 1, और ये 2 इसके जो ये 2 तो इसके आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो 8 है जो, तो देखिए यहाँ पे x है, x यहाँ पे 1 है तो 1 का हो जाएगा x, यहाँ पे 1 पावर होती है इसकी, 1 पावर यहाँ पे नीचे हो जाएंगे कितनी 2 पावर, और 2 पावर का गुणा हो जाएगा इससे, तो गुणा 1/2 हो जाएगा, प्लस 2/, देखिए 2/4 है, यहाँ पे चाहे तो यहीं पे आधा इसे तोड़ लो, चाहे तो आगे तोड़ लेना। तो इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा फिर से, और इंटीग्रेशन चिन्ह लगा तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे इसका सूत्र लगेगा कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ से ये वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले कॉस, चाहे तो इसे पहले रख लो चाहे तो इसे बाद में रख लो, तो मैं कहूँगा इसको तो पहले कर लो, तो कॉस 6x प्लस के 2x प्लस कॉस 6x माइनस के 2x dx ये हो जाएगा। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ सबसे पहले इसमें इसको करने के लिए। तो यहाँ से अब क्या करना है हमें, 1 मिनट, तो यहाँ से थोड़ा देखिए सवाल लेंथी है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से 1/4 देखिए इसका कर देंगे इसमें गुणा, तो 12 चौक 48, तो साइन 12x अपॉन 48 यानी 48 माइनस के x/4, सॉरी ये वाला 4 तो इस वाले 4। इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी है, जो ये वाला 4 है ये इसके 2 नीचे भी है, ये इसके 2 भी नीचे है, तो ये तो 4 हो गया, तो ये 4 होगा यहाँ पर, तो ये 4 तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 1/2 ऐसा कैसे लिख लेंगे। तो यहाँ से कॉस, यहाँ से कितना हो जाएगा 8x प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 4x dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से साइन 12x अपॉन 48x माइनस के x अपॉन 8x प्लस 1/2 कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ से गुणा साइन 8x, देखिए 8 इसके गुणा में तो ये चला जाएगा किसके बट्टे में
प्लस और ये कॉस 4x ये भी चला जाएगा इसके बट्टे में प्लस सी। अब ये हमारा आधा सवाल हो चुका है। अब आपको करना कैसे है, यहाँ से आगे आपको कैसे करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए जो ये वाला गुणा है ये इन दोनों के लिए भी है, तो चाहे तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा लो, पर ब्रैकेट ना लगाते हो देखिए इसका गुणा तो इसमें हो गया और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो यहाँ से क्या लिख लेगा, देखिए साइन 12x बट्टे 48 ये हो जाएगा माइनस के x बट्टे 8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 8x बट्टे जी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 होने के बाद आप तो अब यहाँ से क्या करना है आपको बता दूँ मैं। ये हो जाएगा 16 के बाद ये हो जाएगा कितना कॉस 4x बट्टे 8x यानी 8x प्लस के c ये हो जाएगा। अब आपको देखिए ये वाला पोजीशन अलग है, ये वाला अलग है, तो इसमें क्या कर देंगे हम साइन 12x अपॉन 4x ये हो जाएगा और माइनस के x बट्टे 8। इस वाले में क्या कर देंगे हम पूरे में, इस वाले पूरे में 1/2 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 8x बट्टे 32 प्लस कॉस 4/x बट्टे 16x प्लस सी। अब इसमें से पूरे में से 1/2 1/4 का भाग ले लेंगे यहाँ से कॉमन, 1/4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 48 है 48, तो यहाँ पे बचेगा कितना 12, यहाँ पे बचेगा कितना 2x, यहाँ पे बचेगा कितना साइन 8x बट्टे यहाँ पे बचेगा 8 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 प्लस के c। तो सवाल नंबर 3 हमारा हो चुका है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर ये 4 मैंने उतार लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले इसे आई के रूप में लिख लेना है, इंटीग्रेशन के रूप में। तो आई बराबर यहाँ से हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन साइन 3 2x प्लस के 1 dx ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो साइन q है इसको क्या करना है, इसे तोड़ लेना है। तो आई बराबर यहाँ से साइन डॉट साइन स्क्वायर 2x प्लस के 1 dx ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका सूत्र मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं साइन वाले के लिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। देखिए इसके लिए साइन वाला ये रहा, तो इसकी जगह पे क्या है कॉस वाला, साइन वाले की जगह पे क्या आता है कॉस। तो आपको क्या करना है यहाँ से, अब कॉस का, पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे देखिए स्क्वायर भी है, यहाँ पे 2 भी नहीं है। तो आप इस वाली विधि से इसको नहीं कर पाओगे, यानी इस वाले सूत्र से नहीं कर पाओगे। तो कैसे होगा ये सवाल, तो मैं बताता हूँ आपको ऐसे देखिए दोनों का इनटू में ये है, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। तो अलग अलग करके पहले हम ऐसे लिखते हैं, तो साइन 2x प्लस के 1 और डॉट साइन 2x प्लस के 1 dx ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो साइन है आपको क्या करना है, उसे dx या dt या कुछ मान लेना है। तो यहाँ से आपको i बराबर साइन 2x प्लस के 1, देखिए इसका आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये चिन्ह लाते हुए यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x। तो ये वाला यहाँ पे सूत्र लगेगा, ये वाला आपने पढ़ा होगा, जो कि पाइथागोरस ट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक में भी मानते हैं इसे। तो इसी को रखते हैं। तो साइन स्क्वायर x के यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x, और x के यहाँ पे क्या आएगा x के यहाँ पे आएगा 2x प्लस के 1 dx ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो कॉस है ये वाली, तो आपको इसे क्या मान लेना है t, इस सारे को, यानी कॉस
स्क्वायर नहीं लिखना है, कॉस एक्स, एक्स ये पे क्या आएगा 2x प्लस के 1 dx बराबर, सॉरी dx नहीं t। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कॉस का यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स ये पे 2 पूरा का पूरा आ जाएगा, और 2 यानी दो गुणा है वो गुणा में हो जाएगा 2 और x का dx और t का dt। तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए 2 तो यहाँ पे आ गया, ये चला जाएगा इसके बट्टे में साइन 2x प्लस के 1, अब 2 भी इसके बट्टे में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन 2 साइन 2x प्लस के 1, ये हो जाएगा। इसके ब्रैकेट में बंद कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। तो यहाँ से i बराबर, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, तो i बराबर इंटीग्रेशन चिन्ह साइन 2x प्लस के 1, देखिए इस सारे की जगह पर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस के सॉरी 1 माइनस के t आएगा क्योंकि हमने ये t माना है, तो t स्क्वायर इंटू डी एक्स पे क्या आएगा डी टी अपॉन साइन, सॉरी 2 साइन 2x प्लस के 1, ये आ जाएगा। देखिए इस वाले साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, 2x भी कट जाएगा साथ में, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन के पास, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी अपॉन 2। तो 1/2 को तो हम बाहर ले लेंगे, चाहे तो बाहर ले लो चाहे तो ऐसे रहने दो। मेरे हिसाब से इन दोनों को हम अलग अलग कर लें तो थोड़ा बेटर रहेगा। चलिए इसे ऐसा करते हैं, बाहर ही ले लेते हैं। सबसे पहले 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, इसमें जो थीटा है वो टी है तो टी हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और जो टी स्क्वायर है इसका क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन 2, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, ये 3 हो रहा तो ये भी 3 हो जाएगा प्लस सी। और ये मत भूलिए कि ये इसके गुणा में है, ये दोनों के गुणा में है क्योंकि हमने बाहर लिया तो इसका गुणा करेंगे तो टी अपॉन 2, इसका करेंगे तो टी क्यू अपॉन 6 प्लस के सी। आई बराबर टी, अब टी की जगह पे यहाँ से क्या आएगा कॉस 2x प्लस के 1, तो कॉस 2x प्लस के 1 बट्टे 2 माइनस के इस यहीं पर यहाँ पर भी आ जाएगा, तो कॉस ये कहाँ है, हाँ कॉस क्यू एक्स ये पे क्या आएगा 2x प्लस के 1 बट्टे 6 प्लस के 6 प्लस के सी। तो आपको देखिए आपका ये माइनस प्लस हो रहा है, तो जहाँ से आपको कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा क्या प्लस का 2x प्लस के 1। सॉरी एक चीज़ और बता देखिए यहाँ से हमने कहाँ गया कॉस, हाँ तो यहाँ से अब आप चेंज कर लेंगे, तो चेंज करने के बाद यहाँ पे ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या माइनस का, तो कॉस 2x प्लस के 1 बट्टे 2 प्लस सी। तो सवाल नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 को मैं सबसे पहले उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 5 साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स, तो यहाँ पे मैं उतारता हूँ सवाल नंबर 5 साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स। हाँ तो मैंने ये उतार लिया है। इसको उतारने के बाद अब आप सबसे पहले इसे आई के रूप में लिख लेते हैं, तो आई बराबर साइन क्यू एक्स डॉट कॉस 3 क्यू एक्स डी एक्स, ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई बराबर यहाँ से जो साइन है उसको आपको तोड़ लेना पहले तो इसमें, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डॉट कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ये आपने तोड़ लिया। अब यहाँ से क्या करना है, जो साइन स्क्वायर एक्स है इसके यहाँ पर एक सूत्र आएगा जो कि ये वाला होता है, क्योंकि ये वाला आकर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ से ये वाला सूत्र आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस के कॉस
स्क्वायर एक्स डॉट साइन कॉस क्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस सारे को मान लेना है, इस सारे को क्या कर लेना है, टी मान लेना है। सारे को मत मानो, ऐसा करो आप इससे इसमें ओनली कॉस को मानो, यानी कॉस वाले को। तो कॉस का यहाँ से करेंगे तो कॉस 2x बराबर टी, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देना आपको, देखिए इसमें स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि ये पावर ऐसे के नहीं आएगी। तो कॉस का यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर इसका डी टी, यानी कि मैंने यहाँ से क्या किया, अवकलन, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, ये मैंने लिख दिया। यहाँ से लिखने के बाद देखिए यहाँ से डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डी टी अपॉन साइन एक्स, यानी कि माइनस के। तो इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि ये हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई बराबर यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, यानी कॉस के पे हमने क्या माना है, टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से डॉट साइन एक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, टी, कोई कॉस को हमने माना है ये। तो डी एक्स पे क्या आएगा, डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स, इस वाले साइन से ये वाला साइन कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस के टी स्क्वायर डॉट टी क्यू अपॉन डी टी, और जो ये वाला माइनस है ये आ जाएगा माइनस का बाहर। तो आई बराबर माइनस के, इसका गुणा इसमें करेंगे तो टी की पावर टी क्यू माइनस के टी की पावर 5 डी टी। अब यहाँ से इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, एक जुड़ जाती है और एक और ये और जो पावर होती है वो भाग में चली जाती है। तो यहाँ से 6, यहाँ पे 6 प्लस सी, ये हो जाएगा। यहाँ से होने के बाद माइनस के टी, टी की जगह पे देखिए यहाँ से हमने कॉस माना था तो कॉस को फिर से रख देते हैं यहाँ पे। तो कॉस की पावर 4x बट्टे 4, यहाँ पे माइनस। देखिए एक चीज़ और, देखिए जो ये माइनस है ये पूरे के लिए है तो इसको पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी हमारे लिए। तो कॉस की पावर 6x अपॉन 6 प्लस के सी, ये हो गया। अब आपको यहाँ से एक चीज़ बता दूँ, इस वाले माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस वाला सबसे पहले आगे आता है तो ये आगे हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये आ जाएगा बाद में। तो सवाल नंबर हमारा 5 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 हमारा क्या देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 6 थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सवाल नंबर 6 को हम करते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 6, सबसे पहले 6 को उतार लेते हैं। तो आपको साइन एक्स साइन 2x साइन 3, हाँ तो इसको सबसे पहले उतार लेता हूँ मैं। देखिए इन सवालों को करने के लिए आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको ये वाले सवाल आएंगे नहीं। तो सबसे पहले इसे आई के रूप में लिख लेते हैं, आई बराबर साइन एक्स साइन 2x डॉट लगा देते हैं इसके बीच में, साइन 3x dx, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है 2 का भाग व 2 का गुणा करने पर। देखिए एग्जाम में इस चीज़ को बहुत दिखता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आप इससे लिखेंगे तो एग्जाम समझ जाएगा यहाँ से बच्चा भाग 2 का भाग और 2 का गुणा कर रहा है, और जिससे कि उसे आसानी होगी समझने में और आपको नंबर भी नहीं काटेगा और वो पूरे नंबर देगा। आपने किया है वो उसको समझ नहीं आया तो वो आपके नंबर थोड़े काट लेगा उसमें या थोड़े कम नंबर देगा। तो चलिए आपको ये ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम सवाल को करते हैं। इसमें देखिए 2 का भाग हो गया, 2 का गुणा इसमें साइन एक्स साइन 2x डॉट साइन 3x dx, ये हमने लिख लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेंगे, इसका सूत्र बनाएंगे। सूत्र क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस के बी माइनस कॉस ए प्लस के
बी। तो ये सूत्र है, आपको दिख रहा है। अब इसी सूत्र को आपको इसमें लगा देना है। तो यहाँ से सूत्र को इसको लगाएंगे तो 1/2, 2 की जगह पर कॉस, ए की जगह पर देखिए ए आपको मानना है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला क्या है 2x, छोटा वाला है क्या x, माइनस कॉस ए की जगह पर 2x प्लस x, और ये डॉट साइन 3x dx, ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। लिखने के बाद अब आपको पहले से जोड़ना और घटा लेना है। तो यहाँ से जोड़ेंगे और घटाएंगे। कॉस ये क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस के कॉस 3x डॉट साइन 3x dx, ये आपने लिख लिया। यहाँ से अब आपको क्या करना है, जो साइन 3x है इसका गुणा कर देना है अंदर। तो यहाँ से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस x साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x और dx, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब आपको मैं बता दूं, देखिए इन दोनों में आपको दिख रहा होगा इसका एक छोटा सा सूत्र होता है, इसका एक छोटा सा सूत्र होता है जो कि मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए आपको पहले सूत्र से पहले इसमें क्या करना है, इसमें 2 का गुणा व 2 का भाग करने पर, ये लिख लिया। तो आई बराबर यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का देखिए इसमें भी होगा 7 के साइन 3x माइनस के इसके साथ भी होगा, तो 2 cos 3x साइन 3x dx, ये हमने लिख लिया। यहाँ से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें सूत्र लगा देना है। कौन सा वाला सूत्र है ये हमारा, 2 साइन a प्लस के b, सॉरी हाँ यही है, माइनस के साइन a माइनस के b बराबर 2 कॉस a साइन b। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला सूत्र, तो यही सूत्र लगाएंगे हम इन दोनों में। तो सबसे पहले ऐसे आई बराबर 1/4 को ऐसा कैसे लिख लेते हैं, देखिए इस वाले की जगह पे देखिए ये इसके जगह पे ये आएगा, तो 2 साइन ए की जगह पे देखिए मैंने आपको बताया जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, तो 3x प्लस, देखिए इसमें प्लस है तो प्लस बी की जगह पे क्या आएगा x, इसके बीच में माइनस तो माइनस साइन ए की जगह पर 3x माइनस के x की जगह पे b, ये लिख लिया। अब इसके बीच में है क्या माइनस, जो माइनस आपको दिख रहा है इसके बीच में माइनस लगा देंगे। अब यही सूत्र इसके लिए लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कि हमें परेशानी ना हो। तो साइन 3x प्लस के 3x माइनस साइन 3x माइनस के 3x, ब्रैकेट बड़ा बंद कर देते हैं और dx लिख देते हैं। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साइन 4x माइनस के साइन ये 2, तो 2x ये हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है माइनस, इसको अलग करेंगे तो साइन 6x, इसका करेंगे तो 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो dx ये से कट जाएगा क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 कट जाए तो ये 0 बचेगा। तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए अब यहाँ से आपको जो कहाँ गया, हाँ साइन 2x, देखिए ये वाला 2 इस वाले सूत्र के लिए था, तो इस वाले 2 को हटा दीजिए, थोड़ा मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ से ये सूत्र है तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन में बदल देना है। यहाँ से बदलेंगे, देखिए इसको तो 1/4 को हम अलग लिख देते हैं क्योंकि ये सारे के लिए था, ये सारे के लिए, तो इसको हम बदलेंगे। तो साइन का यहाँ से cos 4x
4 का इसमें अगर अवकलन होता है तो गुणा होता है, लेकिन ये भागा तो यहाँ पे भाग में जाएगा माइनस साइन एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा कॉस 2x बट्टे 2। इसका क्या हो जाएगा, देखिए साइन है इसमें, जो ये साइन है आपको एक चीज़ बताएं, तो जो ये वाला माइनस है, जो ये वाला माइनस है तो इसका माइनस का हो जाएगा अंदर हो जाएगा, और जो ये वाला माइनस है ये 1 मिनट, हाँ हाँ, तो